प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। आज का संदेश इवेंजलिस्ट संजय क्रिस्टियन गुजरात से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस सुबह के समय परमेश्वर के वचनों से मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। इस सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और कुछ विशेष दिनों के बारे में हम बाइबल से जानना चाहते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए अपने जन्म का दिन सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसे भी कई लोग हैं जिनके लिए अपने शादी की सालगिरह वो सबसे श्रेष्ठ दिन है। ऐसे भी लोग हैं जो लोग ये कह सकते हैं कि जिस दिन मुझे नौकरी मिली वो मेरा जीवन का श्रेष्ठ दिन है। ऐसे कई सारे दिन जो हम श्रेष्ठ दिन के लिए हम उसको मनाते हैं, मगर बाइबल उससे भी अधिक कुछ और दिनों के बारे में हमें बताता है। उत्पत्ति किताब उसका 27वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, उसने कहा, सुन मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब आएगा। ये जो बात है इसहाक अपने संतान को कहता है। इसहाक इस समय बूढ़ा हो गया था, मगर फिर भी वो कहता है कि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मगर फिर भी मैं नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब आएगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने मनुष्य को इस संसार में मृत्यु के लिए नहीं भेजा था। परमेश्वर ने तो मनुष्य के लिए हर एक प्रकार की आशीष रखे थे, मगर आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने पाप किया और इसलिए मृत्यु ने इस संसार पर प्रवेश किया। और बाइबल ये बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जितने भी लोग इस संसार में जन्म लेके आते हैं उन सभी को उस मजदूरी उठाना है। मगर हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर वो कृपालु परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है। इसलिए बाइबल ये भी बताती है उसी परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि हम लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए, भयानक नरक से बचाने के लिए अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। मेरे प्यारों, एक दिन तय है कि हमें इस संसार से विदा होना है, मगर उससे भी अधिक और एक दिन तय है जिसके बारे में बाइबल ये बताती है। प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय और 31वीं आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, उसने एक दिन निश्चित किया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। मेरे प्यारों, जितने भी लोग हम इस संसार में जीवित हैं वो निश्चित है कि एक दिन हमें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, हमें इस संसार से विदा होना पड़ेगा। मगर उससे भी अधिक और एक दिन है जो भी निश्चित है। वहाँ पर लिखा गया उसी प्रकार कि परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। इसीलिए हमें नरक से बचाने के लिए, भयानक न्याय से बचाने के लिए उसने अपने लौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। हमारे पाप की मजदूरी, हमारा जो सारा पाप था उसने अपने पर लेकर उस कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, ताकि जो कोई पापी व्यक्ति उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, मगर वो अनंत जीवन प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, मगर बाइबल ये बताती है कि तीसरे दिन वो जीवित हो उठा है। मेरे प्यारों,
परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अगर कोई व्यक्ति नया जन्म नहीं पाया है तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हमारे लिए एक द्वार को बनाया है। यीशु मसीह ने कहा उसी प्रकार कि मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। मगर कब? वो दिन कब है कि जब हम उस द्वार में प्रवेश कर कर हम उद्धार और पापों की क्षमा पा सके। मेरे प्यारो, बाइबल और एक दिन के बारे में बताता है। वहाँ पे लिखा गया उसी प्रकार, कोरिन्थी का दूसरा पत्री उसका 6ठा अध्याय और दूसरी आयत में और एक दिन के बारे में बताया है। वहाँ पे लिखा गया है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। तो वहाँ पे लिखा गया है कि उद्धार का दिन आज है। परमेश्वर हमें उस भयानक न्याय के दिन से बचाना चाहता है। परमेश्वर हमारा उद्धार करना चाहता है, इसीलिए उसने अपने लौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। मेरे प्यारो, अभी तक हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया है, हमने उद्धार नहीं पाया है, तो आज वो उद्धार का दिन है। अगर हम आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तो वो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन में शांति ला सकता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ही शांति का सरदार है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारी सारी समस्याओं को, हमारी सारी अशांति को दूर कर सकता है, हमारे जीवन को आनंद से भर सकता है। वो उद्धार का दिन आज है। मेरे प्यारो, हमने 3 दिन के बारे में देखा। पहला दिन यह है, वो मृत्यु का दिन है। हम नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कब आएगी, शायद आज या शायद कल, शायद 5 साल बाद, मगर वो तय है कि हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है। बाइबल ये भी बताती और भी एक दिन निश्चित किया गया है, वो तो न्याय का दिन है। मेरे प्यारो, वो भी दिन अवश्य आने वाला है, मगर परमेश्वर ने हमें उस न्याय के दिन से बचाने के लिए यीशु मसीह को भेज दिया, ताकि हम अनंतकालिक नाश में न जाए, मगर उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर कर अनंतकाली स्वर्ग में प्रवेश हम कर सके, उस प्रभु के राज्य में आ सके और आशीष से भर जाए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपके साथ इस वचनों के द्वारा आपके साथ बात करें और हम सब लोग इस वचनों के द्वारा आत्मिक रीति से उत्तेजन भी प्राप्त करें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हम एक दिन लेने आने वाला है। हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। हम प्रभु यीशु को मिलने के लिए उसके साथ स्वर्ग में जाने वाले हैं और वो भी दिन निश्चित है। जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है वो उसके वचनों को पूर्ण करेगा, हमें अपने राज्य में ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा और वहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है, मगर अनंतकालिक आनंद और शांति परमेश्वर ने हमारे लिए वहाँ पे रखा है। मैं आशा करता हूँ वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपके साथ बात की है। प्रभु आप सबको बहुतायी से आशीष दे। धन्यवाद।